यूपी के चुनाव में आतंकवाद से लेकर साइकिल का बम कनेक्शन पर भी सियासी पलटवार हो रहा है। इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता मनीष ने बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी धमक के साथ उन्होंने एंट्री ली थी। मौर्य जी, पिछड़ों की बात हो रही थी, लेकिन पिछड़ों से बात शुरू होते ही अब दंगाई, आतंकी, फसाद यहां तक आ गई है। वो मुद्दे गायब हो गए। तो लग रहा है कि जो आपने मुहिम शुरू की थी चुनावों में, वो मुद्दा नहीं बन पाई क्या? देखिए, गांव गली कूचे में, शहर और देहात में हर जगह मुद्दा है। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात इसलिए नहीं करती क्योंकि ये सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुई है। इनको सत्ता में आने के बाद इनका असली चेहरा एक एक करके उजागर होता गया। ये दलितों के आरक्षण को हजम कर गए, पिछड़ों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। भारतीय संविधान पर भी चोट करने में इनको शर्म नहीं आती। आज इनकी गलत नीतियों से व्यापारी भी आत्महत्या कर रहा है। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अगर किसान, नौजवान, बेरोजगारी ये मुद्दा है तो देश की सुरक्षा भी बड़ा मसला है, वो भी बड़ा मुद्दा है। अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आतंकी थे वो आजमगढ़ के रहने वाले थे। उसमें से एक के परिजनों की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें हैं। वो सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को साइकिल से जोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं, रही बात साइकिल की, साइकिल शहर हो, गांव हो, हर गरीब, नौजवान, मजदूर, किसान, छात्राएं, छात्र, आमजन की सवारी साइकिल है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने बंगले के अंदर साइकिलिंग करके अपनी सेहत बनाने का काम करते हैं। तो ये मान लिया जाए कि जो साइकिल माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयोग करते हैं, कहीं वही आतंकवादियों के लिए प्रयोग तो नहीं की गई थी। और रही बात केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की। अगर आज भी आतंकवादी मिल रहे हैं तो भाजपा के लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि सरकार रहते हुए भी ये आतंकवादियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वो तो आरोप आप पे लगाते हैं कि 2013 में जब आप बसपा के में थे तो 2013 में अखिलेश यादव ने कई आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की पहल की थी। उनके होम मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव भेजा था, हालांकि कोर्ट ने इंकार कर दिया था। इसके पहले इनको देखना चाहिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय माननीय मुफ्ती सईद साहब के बेटी का अपहरण हुआ था और आतंकवादियों को ससम्मान न तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़वाया था, बल्कि उनको बाई एयर उनके घर तक पहुंचाया था। अब आगे कितना कुछ आप समाजवादी पार्टी का सीटों का आकलन करके चल रहे हैं और लखनऊ में कल वोट डाले ही जाने हैं, तस्वीर कैसी रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को हम दहाई के आंकड़े में समेटने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, यानी 300 के पार हमारे विधायकों का आंकड़ा आएगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, मौर्य जी कह रहे हैं। और ये बात भी कह रहे हैं कि जो 85 और 15 वाली बात थी वो अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है और उसी का असर होने वाला है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ऐसा दावा स्वामी प्रसाद मौर्य का है। कैमरा पर्सन मनीष धनानी के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ।